बहुत ज़रूरी है समझना कि बहुत से लोग समझते हैं कि दांत जो है वो दांतों का ध्यान रखना अलग चीज़ है। ब्लड प्रेशर का चेकअप कराने जा रहे हैं, आँखों का चेकअप कराने जा रहे हैं, कोई किडनी प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ जो है अपना दांतों का भी चेकअप कराएं। बॉडी में कोई तकलीफ़ है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उससे मुंह पे भी असर हो रहा है, और अगर आपके मुंह की सेहत और दांतों की सेहत अच्छी नहीं है, उससे आपकी बॉडी पे भी असर हो रहा है। आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, आपने डेंटिस्ट को नहीं बताया, अगर वो सिंपल स्केलिंग भी कर रहे हैं या दांत निकाल रहे हैं, हो सकता है मुंह में ब्लीडिंग ही ना रुके, उस केस में इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं या किडनी डिजीज़ वाले होते हैं, उनके लिए स्टीरॉयड से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। उस केस में भी दांत में थोड़ी सी इन्फेक्शन जो है बहुत डेंजरसली फ्लेयर अप कर सकती है। सिर्फ दांत की ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है, इसीलिए वी हैव टू टेक हिम एज अ होल। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। आज सेहतनामा में बात दांतों की सेहत अच्छी होनी कितनी ज़रूरी है, दांतों का सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। और ख़ासकर उन लोगों के दांतों का सेहतमंद होना जिनमें कोई बीमारी है, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट है, बहुत ज़रूरी है कि वो दांतों का चेकअप भी रेगुलर कराएं। इसी पर बात डॉक्टर राहुल दत्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। सो जनरली यही होता है, जैसे मैंने कहा कि लोग अवॉइड कर देते हैं, ठीक है दांत चल रहा है चलने दो, कैविटी है या पायरिया भी है तो उसे लाइटली लेते हैं। इसका नुकसान कितना होता है? देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि बहुत से लोग समझते हैं कि दांत जो है वो दांतों का ध्यान रखना अलग चीज़ है। जैसे आप अपना बॉडी का ध्यान रखते हैं, वैसे ही दांतों का ध्यान रखना चाहिए। दांतों के साथ साथ जो मसूड़े हैं, हड्डियां हैं, ओरल कैविटी, सारे जीभ है, ये सारा एक यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अगर जैसे आप ब्लड प्रेशर का चेकअप कराने जा रहे हैं, आँखों का चेकअप कराने जा रहे हैं, कोई किडनी प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ जो है अपना दांतों का भी चेकअप कराएं। क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं बहुत से कि अगर बॉडी में कोई तकलीफ़ है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, उससे मुंह पे भी असर हो रहा है, और अगर आपके मुंह की सेहत और दांतों की सेहत अच्छी नहीं है, उससे आपकी बॉडी पे भी असर हो रहा है। तो अगर ट्रीटमेंट टाइम पे ना लिया जाए तो इसका नुकसान कितना होता है? देखिए, उसमें ये होता है कि इवेंचुअली जो सबसे क्या कहना चाहिए, लास्ट स्टेज जो होता है दांत का, कि वो दांत इतना ख़राब हो जाता है कि उसको निकालना पड़ता है। लोग उसको भी बहुत लाइटली ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है ठीक है एक दांत निकल गया। बहुत लोगों को ये होता है आगे का दांत निकल जाए तो वो लगवा लेते हैं क्योंकि फॉर अपीयरेंस जी, लेकिन पीछे के दांत निकलते जाते हैं, लोगों को ध्यान नहीं रहता। एक स्टेज ये आती है कि एक दांत भी निकलता है तो बाकी सारे दांतों पे असर पड़ता है। उससे आपके डाइट पे असर पड़ेगा, आप क्या खा रहे हैं उससे असर पड़ेगा। बहुत कॉमनली होता है पेशेंट्स का वेट ओबेसिटी हो जाती है, वेट बढ़ जाता है, डायबिटीज़ है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, ठीक है, नौजिया हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कह देता है जी आप डाइट इंप्रूव करिए, खाना ध्यान से खाइए। अब जब दांत ही ठीक नहीं है तो आप वो खाना खा नहीं सकते हैं, फिर आप 10 तरह की दवाइयाँ और लेते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए। और ये भी ज़रूरी है कि जो दवाई आप ले रहे हैं उससे भी मुंह पे असर पड़ता है, दांतों पे असर पड़ता है। ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है। जनरली आप क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब देखिए, भारत में जहां हम रह रहे हैं, लोग जब तक प्रॉब्लम सीवियर ना हो जाए डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो हम ये तो सोच ही नहीं पाते कि कोई डॉक्टर के पास खुद जाएगा जी हमारे हर 6 महीने में या साल में क्या आप चेक करिए कैविटी है या नहीं। तो किन हालात में आपको आप मस्ट जाना ही चाहिए? आप देखिए, अगर आपको कोई भी बीमारी है, स्पेशली जैसे हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉब्लम है, वो सारी बॉडी का जो संतुलन है, जो आपकी इम्यूनिटी है, एवरीथिंग चेंजेस विद दैट, सब कुछ बदल जाता है। बहुत से मरीज़ ये रियलाइज़ नहीं करते कि एक अगर दवाई ले रहे हैं, से डायबिटीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं, उससे बाकी सारे शरीर पे भी असर पड़ रहा है। दांतों पर भी? दांतों पर असर नहीं होता, लेकिन ऐसा है मसूड़ों पे असर हो जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे मुंह में ड्राइनेस होती है, आपको पता नहीं चलता, आप वो दवाई खा रहे हैं, कुछ महीनों बाद आपका मुंह ड्राई होने लगता है, मुंह से स्मेल आ रही है, आप फिर इग्नोर कर देते हैं, मसूड़ों में पायरिया होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, जब आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, साथ साथ आपको एक डेंटल चेकअप कराना भी ज़रूरी है। एक चीज़ और है उसमें कि जैसा मैंने कहा कि इम्यूनिटी पे असर होता है, दवाइयों का भी असर होता है, डिजीज़ का भी असर होता है। तो अगर
दांत इतने ख़राब हो जाएं कि आपको इवेंचुअली इन्फेक्शन हो रही है, वो इन्फेक्शन और जल्दी स्प्रेड कर सकती है और बहुत डेंजरस होती है। गले में इन्फेक्शन चली जाती है, मुंह सूज जाता है, पस पड़ जाता है, काफ़ी रैपिडली स्प्रेड करती हैं ऐसी इन्फेक्शंस। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि बॉडी चेकअप के साथ आपका दांतों का चेकअप भी ज़रूरी है। कितनी बार कराना चाहिए जनरल, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही तो भी? इवन फॉर जनरल डेंटल चेकअप 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एक चेकअप कराना अच्छा रहता है। साल में एक बार तो कोई ज्यादा नहीं है जी, कराया जा सकता है। अगर साथ में और बीमारियों से आप जूझ रहे हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिर, क्योंकि अब वही मैंने कहा ना जी, आप रियलाइज़ नहीं करते कि जो बाकी आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग द माउथ, और जो मुंह में प्रॉब्लम हो जाती है उससे भी बाकी शरीर पे आपके असर पड़ता है। हाँ, वही मैं इसी पर आ रही थी कि नहीं जाते जो लोग अवॉइड करते रहते, कितना खतरनाक हो सकता है, कब तक, किस कंडीशन तक बात पहुंच सकती है? दांतों का लॉस शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तो होता है कि आपको पायरिया हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, दांत में दर्द हो रही है, वो भी आप इग्नोर कर देते हैं। अब दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, आप कुछ हद तक वो भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब आपके दांत इतने निकल जाते हैं कि आप ढंग से खाना नहीं खा पा रहे, आपकी सेहत पे असर पड़ता है। क्योंकि जब दांत नहीं होते हैं फिर आप फ्रेश फ्रूट्स नहीं खा सकते, सैलड नहीं खा सकते, फिर आप वो ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं जो पतली होती हैं, फिर उससे आपका पेट खराब होना शुरू होता है। इट बिकम्स कंबाइंड, सारा कुछ, सारा असर जो है आपकी बॉडी पे तो सब कुछ मिला हुआ है जी। अच्छा, आपके पास जब आते हैं पेशेंट अगर ट्रीटमेंट के लिए, तो फिर ट्रीटमेंट उस वक्त क्या आप देते हैं? देखिए, जो भी एडिशनल आपको प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़रूरी है कि डेंटिस्ट को आप जब दिखा रहे हैं उनको बताएं कि आप कोई दवाई ले रहे हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाई है, चाहे ब्लड शुगर की दवाई है, चाहे किडनी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दवाई ले रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी दांत दिखाने जाते हैं डेंटिस्ट को बताएं वो, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, जैसे अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, योर हार्ट पेशेंट, आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, आपने डेंटिस्ट को नहीं बताया, अगर वो सिंपल स्केलिंग भी कर रहे हैं या दांत निकाल रहे हैं, तो इट कम्स टू दैट, अगर वो सर्जिकली दांत भी निकाल रहे हैं, हो सकता है मुंह में ब्लीडिंग ही ना रुके, उस केस में इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे हैं, एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं या किडनी डिजीज़ वाले होते हैं, उनके लिए स्टीरॉइड से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। उस केस में भी दांत में थोड़ी सी इन्फेक्शन जो है बहुत डेंजरसली फ्लेयर अप कर सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हम भी सिखाते हैं या हमको सिखाया जाता है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द टूथ। सिर्फ दांत की ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है, इसीलिए वी हैव टू टेक हिम एज अ होल। यानी कुछ टिप्स जाने से पहले आप देना चाहें जो ऑलरेडी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं लेकिन डेंटल चेकअप के लिए नहीं जा रहे? देखिए, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप अपनी बाकी शरीर का ध्यान रख रहे हैं, रेगुलरली डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वैसे ही इनिशियली एक बार डेंटिस्ट को दिखाएं। कोई प्रॉब्लम है तो वो उसी टाइम पे पकड़ी जा सकती है। इवेंचुअली डेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इनिशियल फेज में ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो प्रोग्रेस होती जाती है, फिर एक स्टेज आता है डेंटिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता, उससे दांत निकालने पड़ते हैं। और जैसे जैसे दांत निकलते जाते हैं वैसे वैसे आपकी और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, एंड देन इट बिकम्स वन अनमैनेजेबल सिचुएशन।